साथियों, ये तीन काम हम बहुत ही गलत कर रहे हैं। अपने जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं, अपने घुटनों को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी किडनी को बर्बाद कर रहे हैं इन तीन कामों की वजह से। और जो कि हम बड़ी सरलता से इसका अपना जीवन गुजार सकते हैं अगर हम तीन कामों को छोड़ दें। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ वो कौन से तीन काम हैं जिनको आप कर रहे हैं और जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है। इसी से रिलेटेड हुई एक वार्ता, मेरी एक महिला से जो वार्ता हुई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उनका परिवार किस तरह से पूरा बर्बाद हो चुका है और अभी वो हमारी गाइडेंस से किस तरीके से वापस अपने जीवन के अंदर सुधार कर पा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। वह महिला जब पहली बार मेरे पास आई तो बहुत डरी हुई, सहमी हुई सी लग रही थी, मानो कि बहुत बड़ी परेशानी में से, बहुत बड़ी विपत्ति में से आ रही हो। मैंने उनका आने का कारण पूछा तो कहने लगी, मेरे घर में 30 से 45 साल की एज के 4 लोग हम रहते हैं, जो कि 2 महिला हैं और 2 पुरुष हैं, और हमारे साथ एक 72 साल के बुजुर्ग रहते हैं जो घर परिवार में सबसे बड़े हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारे सभी 4 जो लोग हम 30 से 35 साल के हैं, 45 साल के हैं, उनके सभी के चारों के घुटनों में दर्द रहता है। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं 72 साल के, उनके घुटने बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त हैं और कोई उनको परेशानी नहीं है चलने फिरने में किसी भी तरह की। तो हमें बड़ा अजीब लगता है और हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम किसी प्रकोप में तो नहीं फंस गए हैं, किसी देवी देवता का कोई प्रकोप है या फिर घर में कोई बुरी आत्मा का कोई वास तो नहीं हो गया है। तो हम बड़े परेशान होकर के आपके पास आइए, कोई समाधान बताइए हमारे को गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं। तो मैंने उनको सांत्वना देते हुए बिठाया। जब मैंने उनसे पूछा तसल्ली से बताइए परेशानी क्या है, तो वो कहने लगी कि गुरुजी, हमारे जो छोटी उम्र के हम जो लोग हैं 4, उनको तो बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द रहता है, और हमारे 72 साल के जो बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल फिट रहते हैं, घुटनों में कोई तकलीफ नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी परेशानी में ज़्यादा में फंसे हुए हैं, तो आप समाधान बताइए। फिर मैंने उनको पूछना शुरू किया एक एक करके। तो मेरे को लगा कि इनको जो है कोई परेशानी नहीं है, घुटनों के दर्द के कारण मैंने जानने चाहे उनसे। तो सबसे पहले मैंने उनको पूछा कि आप किस तरीके से घर में रहते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि आप सबसे पहले मेरे को बताइए खाना किस तरीके से खाते हैं, आप कहाँ बैठ करके खाना खाते हैं। तो उन्होंने बोला जी डाइनिंग टेबल के ऊपर खाते हैं, चेयर के ऊपर बैठ करके। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरे को बताया कि टेबल के ऊपर बैठ करके, डाइनिंग टेबल पे हम चेयर के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। और फिर मैंने पूछा कि आपके जो बुजुर्ग हैं वो कहाँ पे खाना खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपने कमरे में, उन्होंने एक तख्त लगा रखा है, उस तख्त के ऊपर बैठ करके पलौथी मार करके आराम से खाना खाते हैं। तो ठीक है। फिर उससे मैंने पूछा कि अगला पॉइंट आप मेरे को ये बताइए कि आप जो वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पे आपने किस तरह की टॉयलेट सीट लगा रखी है। तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ बताया जी हमने इंग्लिश सीट लगा रखी है। फिर मैंने पूछा कि आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी किस तरह की टॉयलेट सीट है। तो उन्होंने बताया जी वो तो वैसी जो देसी हमारी लेटरिन सीट होती थी पुरानी, उसी को यूज़ करते हैं। ओके। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोग जो पानी किस तरीके से पीते हो। तो उन्होंने बताया जी पानी तो हम कैसे भी पी लेते हैं, बैठे पी लेते हैं, खड़े खड़े भी पी लेते हैं, चलते फिरते भी पी लेते हैं। तो फिर मैंने उनको बताना शुरू किया कि आपका जो असली कारण है वो ये। सबसे पहले तो जो डाइनिंग टेबल है, जो ये आपकी घुटनों के लिए दुश्मन है बिल्कुल, इस डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ करके खाना खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आपको अपने घुटने तंदुरुस्त रखने हैं तो। ये आपके घुटनों को एकदम से बिल्कुल बेकार कर देते हैं। टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, कुर्सी पे बैठ करके आपको ज़मीन में बैठ कर अगर आप खाना खाएंगे तो आपके घुटनों में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा आता है आपकी टॉयलेट सीट। अगर आप इंग्लिश सीट के ऊपर टॉयलेट जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप अपने घुटनों के दुश्मन हैं। आपको चाहिए कि आप जो देसी इंग्लिश सीट है उस पर उखड़ू बैठ करके आपको जाना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, तब आप हमेशा के लिए अपने घुटनों को हेल्दी रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अभी से आप अपने टॉयलेट का जो जाने का तरीका है, इंग्लिश सीट को बंद करिए और देसी जो सीट होती है उस पर जाना शुरू कर दीजिए। तीसरा है, इस तरीके से अगर आप ऊपर मुंह करके और खड़े रह करके पानी पिएंगे तो आपके घुटने
बहुत जल्दी जवाब दे जाएंगे और आपकी किडनी पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो कभी भी बैठ करके गिलास से आराम से पानी पीना चाहिए। इस तरह से खड़े होकर के कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की और बहुत सारी जानकारियां हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी और जो भी नया वीडियो बनेगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। धन्यवाद।